क्या आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा अपनी लड़ाई कैसे जीतते थे? वह अपने स्वराज्य के जासूसों के वजह अपनी हर लड़ाई जीतते थे। इतना ही नहीं, बल्कि अपने हर शत्रु की जानकारी उन्हें इनसे ही मिलती थी, जिसके आधार पर वह अपनी योजना बनाते थे। और इन सब जासूसों के प्रमुख थे एक शख्स, जिनके हर खबर पर शिवाजी महाराज अपने हर युद्ध की व्यूह रचना बनाते थे। उनका नाम था बहिर्जी नाइक। आज हम आपको बहिर्जी नाइक के बारे में ही बताना चाहते हैं, जो महाराज की और स्वराज्य के सेना की तीसरी आंख थे। बहिर्जी नाइक किले के आसपास के जंगलों में रहने वाले थे। वह पहले अपनी पेट की भूख के लिए बहुरूपी भेष बदलकर लोगों का मनोरंजन करते थे। वह भेष बदलने में माहिर थे और नकल करने में भी। वह तो बातों में भी बहुत होशियार थे। बहिर्जी की पहली मुलाकात महाराज से हुई तब महाराज स्वराज्य की सैर पर निकले थे। बहिर्जी अपनी कला दिखा रहे थे। उस वक्त उनका यह कौशल महाराज को पसंद आया और महाराज ने इसका फायदा स्वराज्य के लिए करना चाहा। बहिर्जी नाइक को महाराज ने अपने गुप्तहेर खाते में शामिल किया, जो शत्रुओं की जानकारी महाराज को देता था। इसी गुप्तहेर खाते का प्रमुख महाराज ने बहिर्जी नाइक को बनाया। महाराज के इस गुप्त विभाग में लगभग 4 से 6 हजार सैनिक थे, जो महाराज की सेना के खास थे, क्योंकि उनसे मिली हर जानकारी के बिना उनकी हर लड़ाई नाकाम हो सकती थी। इन जासूसों के जानकारी के आधार पर ही महाराज अपनी लड़ाई की चाल तय करते थे। इन सारे 6 हजार लोगों का नेतृत्व 6 लोग करते थे और इन 6 लोगों के प्रमुख थे बहिर्जी नाइक। यह सारे लोग विजापुर, दिल्ली, कर्नाटक, पुणे, सूरत इन जगह पर फैले हुए थे। बहिर्जी ने गलत जानकारी देने पर किले से कडेलोट की शिक्षा तय की थी, क्योंकि इन जानकारियों के आधार पर ही महाराज युद्ध की तैयारी करते। बहिर्जी के गुप्तहेर खाते की कोई भाषा न थी। वह पंछियों और हवा के आवाज से अपने लोगों तक जानकारी पहुंचाते थे, ताकि जानकारी का पता शत्रु को न लगे महाराज किस मुहिम पर जा रहे हैं। इस बात का पता सबसे पहले बहिर्जी को होता, फिर वह और उनके लोग वहां के इलाके की और शत्रु की हर एक बात और चाल का पता लगाते थे और वह खबर महाराज तक जल्द से जल्द पहुंचाते थे। बहिर्जी नाइक किसी भी फकीर, वासुदेव, कोली, संत आदि भेष बदलने में माहिर थे। बहिर्जी सिर्फ भेष बदलने में ही नहीं, बल्कि किसी के भी मुंह से हर एक बात चुराने में भी माहिर थे। वह आदिल शाह और औरंगजेब बादशाह के मुंह से भी बात चुराते थे, वो भी उनके महल में जाकर। और अगर आदिल शाह और बादशाह को पता चल भी गया कि वह एक जासूस है, तब भी वह बहिर्जी को पकड़ न पाते थे। बहिर्जी न केवल एक जासूस थे, बल्कि एक सैनिक भी थे। वह तलवारबाजी और दान पट्टा चलाने में भी माहिर थे, क्योंकि कब किस घटना का सामना करना पड़े यह उनका विचार था। वह घटना के बारे में बहुत ध्यान से सोचते थे। शत्रु का जासूस कौन है, वह जासूस क्या करते हैं, वह इसके बारे में भी जानकारी रखते थे। बहिर्जी दुश्मन तक गलत अफवाह कैसे पहुंचानी है, यह भी अच्छे से जानते थे, और यह काम बहिर्जी और उनके गुप्त हेर खाते के लोग बड़ी सफाई से करते थे। बहिर्जी नाइक केवल शत्रु की ही नहीं, बल्कि स्वराज्य की भी हर एक जानकारी के बारे में महाराज तक खबर पहुंचाते थे। महाराज के अष्टप्रधान मंडल में गुप्तहेर खाते के प्रमुख बहिर्जी नाइक थे। वह हर जगह हर वक्त अलग अलग भेष में जाते थे, इसलिए वह जब भी कभी महाराज से मिलने जाते, तब वह किसी अलग रूप में ही होते और उन्हें सिर्फ महाराज ही पहचान पाते थे। महाराज के दरबारियों को भी पता नहीं था बहिर्जी नाइक के बारे में। दरबारी तो सिर्फ बहिर्जी जी के नाम से ही चर्चित थे। इतिहास में भी किसी भी पुस्तक में उनके रूप के बारे में कुछ भी लिखित नहीं है। उनका सिर्फ नाम ही जानते हैं लोग। उनके मृत्यु के बारे में आज तक कोई खबर नहीं मिली है। ऐसा कई लोगों का मानना है कि भोपालगढ़ पर जासूसी करते समय उनकी मृत्यु हो गई, और कईयों का यह भी कहना है कि लड़ाई में जख्मी होने पर भोपालगढ़ आने के बाद महादेव मंदिर में महादेव के चरणों में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जिन इतिहासकारों ने गुप्तहेर जासूस के बारे में पता किया, उनके लिए उन्होंने एक सूत्र बनाया है कि जासूस मतलब गुमनाम रहना। जब तक एक जासूस गुमनाम रहता है, तब तक वह सफल होता है, और बहिर्जी आखिर तक गुमनाम रहे। इसी कारण उनके मृत्यु का भी किसी को ज्यादा पता नहीं है, यानी कि उनकी मृत्यु का उत्तर इतिहासकारों के पास भी नहीं है। बानुरगढ़ महाराष्ट्र के सांगली जिले के खानपुर तालुका में एक किला है। यह किला महाराष्ट्र के सांगली जिले के पूरब की तरफ है।
यही सोलापुर जिले की शुरुआत है। वह उस किले में ही बहिर्जी नायक की समाधि स्थित है। बहिर्जी नायक जैसा जासूस न कभी हुआ है और न कभी होगा।